उन्होंने जब स्कूल यहाँ 2016 में शिफ्ट किया तो उन्होंने 7-8 स्टैंडर्ड तक डायरेक्ट एडमिशन ले लिया था, जो कि उस टाइम अलाउड नहीं था, बट ही हैज टेकन एडमिशन फॉर 7 ऑल्सो। सो 2017-18 आते आते हमारी बैच 9th में पहुंच चुकी थी, एंड इट वॉज वेरी हाई टाइम कि मुझे CBSE एफिलिएशन एनीहाउ मिलना जरूरी था। So somebody I came across one consultant firm who do the works for this CBSE affiliation. We hired that firm. They suggested certain corrections in our infrastructure, certain grounds, all the things, and we made it. And then again we applied for the affiliation. Again there was inspection. Again there was a little bit queries, but that queries was sorted out, and in 2019 we got the affiliation. So this is the way. These are the initial जो आप बोल रहे उतार चढ़ाव इस स्कूल की स्थापना में आए कि 2 बार हमें एफिलिएशन में तकलीफें गई, and 3rd time we was lucky to go through the affiliation process successfully. So this was the little bit hurdle जो हमारे राह में आए स्कूल चलाने के। I just read that word affiliated, and we हिंदी में अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोले तो बहुत पापड़ ढूंढने पड़ते हैं कि वो CBSE एप्लीकेशन लाने के लिए हम लोग आराम से बैठे CBSE एफिलिएटेड स्कूल में। सर, I have next curiosity in my mind. We have seen different schools who are running CBSE syllabus, they are running CBSE pattern, but we add CBSE affiliated school. Sir, what difference does it make? What benefits students enjoy when they learn in our school? When they are learning in CBSE affiliated school. No, first thing let me clear, ये CBSE पैटर्न ऐसा कोई चीज है नहीं एजुकेशन सेक्टर में। There are the 2 boards, 2 ही बोर्ड्स होते हैं आपके एग्जाम के लिए। एक तो स्टेट बोर्ड, जिस स्टेट के आप रहवासी हैं, जैसे हम महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, एंड सेकेंडली CBSE बोर्ड। थर्ड अब आ रहा है ICSE, IBD, ये अभी कारंजा या अकोला जैसे शहर में आने के लिए भी इसको समय है, बट हमारे एरिया में 2 ही बोर्ड है। अब ये जो स्कूल कुछ चलाती है CBSE पैटर्न लिख के, दे आर एक्चुअली गलत काम कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। इट इज नॉट अलाउड। वो CBSE पैटर्न कोई वर्ड ही नहीं है, या तो CBSE एफिलिएटेड है या स्टेट एफिलिएशन है। तो ये जितनी भी स्कूल कारंजा में, दे आर ओनली स्टेट एफिलिएटेड। ये बच्चों को या पेरेंट्स को भ्रमित करने के लिए बाहर बड़े बोर्ड लगाते हैं कि हम CBSE पैटर्न है, और जब बच्चा 9th में एग्जाम में जाता है तो फिर उनको बोलता है कि आपको बोर्ड की स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम देना है। देन पेरेंट्स को बहुत देर हो जाती है, क्योंकि तब तक बच्चा 9th स्टैंडर्ड में पहुंच चुका होता है, और 9th स्टैंडर्ड में जनरली डायरेक्ट एडमिशन कोई भी CBSE स्कूल लेती नहीं है, क्योंकि उसके कुछ रूल्स है, LOC करनी चाहिए उसकी कहीं ना कहीं। तो इसलिए बहुत से पेरेंट्स को CBSE पैटर्न के नाम पे वहाँ जाते हैं, और बाद में उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें वहीं रह के उनका स्टेट बोर्ड से सिलेबस पूरा करना पड़ता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन एफिलिएशन, व्हाट यू सेड, CBSE एफिलिएशन का मतलब वही होता है कि हम दिल्ली बोर्ड का सिलेबस चलाते हैं 9 और 10 में स्पेशली। दे आर वेरी मच विजिलेंट कि यहाँ से NCERT की बुक्स चले। तो ये जो सिलेबस है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, इट इज वेरी वास्ट, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट। नो, महाराष्ट्र स्टेट ने भी इस बार से डिसाइड किया है कि वो CBSE सिलेबस उनके स्कूलों में पढ़ाएंगे। सो दैट इज अ गुड स्टेप आई थिंक। एक्चुअली अब इनका CBSE पैटर्न लिखना तो भी बंद हो जाना चाहिए, बट वही है कि गॉट एफिलिएशन इज वेरी डिफिकल्ट और सिलेबस बहुत टफ है। बच्चे आगे जो इनको एंट्रेंस एग्जाम देना है, आप कोई भी एंट्रेंस आप ले लो, JEE की ले लो, इंजीनियरिंग की ले लो, नीट की ले लो, जनरली उसका मेजर सिलेबस जो NCERT की किताबें हैं उसके बेस पे आता है। सो इसलिए बहुत से पेरेंट्स CBSE स्कूलों को प्रेफर करते हैं। Sir, now you are here. I would like to take this opportunity to I want to know about NEP 2020, because according to the government's new education policy, the student is not learning only academic session. They want student to be learn social skills. They want students to learn emotional skills. They want students to learn different things. It's a holistic approach. So in our school, or what should we do? What should students learn to cope up with the future challenges? नो, एज यू नो, अभी जो भी चल रही है ट्रेंड, नौकरी मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है। बच्चे जब भी पेरेंट्स, मैं कभी पेरेंट्स मीटिंग लेता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आपके बच्चों को सिर्फ आप नौकरी दिलाने के लिए पढ़ाई मत करवाइए। नौकरियाँ दिन ब दिन कम होने जा रही है, और उसमें भी आरक्षण है, रिजर्वेशंस है। सो आई डोंट थिंक इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू
और अभी तो तारीख में हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा जॉब कर्टल हो रहे हैं ऑल ओवर द इंडस्ट्री। सो पेरेंट्स को मैं भी बोलता हूँ कि अगर आपको बच्चा पढ़ाना है तो आप उसको खुद के पैर पे खड़े करने के लिए पढ़ाइए। डोंट गो फॉर द मार्क्स कि 98% नहीं आए, 99% नहीं आए। ये मार्क्स जिंदगी में दे आर इम्पोर्टेंट, आई डोंट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्क्स, बट अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो यू शुड नो हाउ टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशंस। जस्ट 1 मार्क कम मिला, 2 मार्क मिला तो बच्चे डिप्रेशन में जाके हम देखते हैं कोटा में, IIT में सुसाइड करते हैं लोग। सो व्हाट इज द यूजफुल? उनके माँ बाप ने इतना मेहनत करके इतना पैसा लगा कि उनको IIT भेजा, कोटा भेजा या XYZ इंस्टीट्यूट में भेजा, वहाँ बच्चा जाके जस्ट वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेता है। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स लोगों का जो उन पे इच्छा होती है हमारे थोपने की बच्चों पे, इसने डॉक्टर बनना है, इसने इंजीनियर बनना है, इसलिए बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं जब उन्हें लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों से या जो भी है, मैं चाहता हूँ कि CBSE स्कूल पहले से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फोकस करते आइए, और अभी तो NEP 2020 में और उनकी 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड ही सब एक्टिविटीज बढ़ गई है। वो हमें बोल रहे हैं कि बच्चों को आप कारपेंटरी सिखाइए, इलेक्ट्रिसिटी सिखाइए, इवन आप उनको बच्चों को हम जो सलून होता है वो भी सिखाइए। डू यू इमेजिन कि अभी जो जावेद हबीब साहब का हम नाम सुनते हैं सलून में, वो करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है, उनकी फ्रेंचाइजीज बिकती है। तो काम क्या है? बाल काटने का। तो उसमें कमी क्या है? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ डॉक्टर बने, सिर्फ इंजीनियर बने, और इंजीनियर बन के पुणे में जाके आज कई बच्चे 3 लाख रुपए का पैकेज पे काम कर रहे हैं। 3 लाख यानी हार्डली 25,000 रुपए पर महीना खर्चा, जाके उसको घर पे तो पैसे भेजना छोड़ो, उसको माँ बाप को उसको पैसे भेजना पड़ता है। तो ये जो अदर सब्जेक्ट्स है, इलेक्ट्रिशियन कारंजा में तुम्हें मिलता नहीं। हमें कई बार स्कूल में इलेक्ट्रिशियन को फोन करते तो 4-5वें दिन आता है, और छोटा सा हाथ लगाने का 1000 रुपये लेके जाता है, 2 वायर जोड़ेगा बोलते 800 रुपये। ऐसे कई फील्ड है जो मुझे नहीं लगता कि बच्चों ने उनको कम देखना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन है, इवन आप देखिए कि आप कई मॉल में जाइए, बच्चे बाहर मेहंदी मार के देते हैं। कई मॉल में जाइए तो बच्चे से बैठे रहते हैं बाहर कुछ, और वो लेडीज लोग जाके उनसे अपने मेहंदी में बात, और एक हाथ के वो 100 से 200 रुपये लेते हैं। और हार्डली मैंने एक बच्चे से पूछा था नागपुर के मॉल में कि कितने दिन में, सुबह 11 से लेकर शाम में 5 बजे तक, तो वो बोलता 25 से 30, यानी 3,000 रुपये रोज कमा रहा बैठ के विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सो 3,000 में से 1 लाख रुपये महीना हो रहा है उसका, और हम यहाँ 15,000 20,000 रुपये महीने नौकरी के लिए धकते रहते हैं अपने कि मुझे जॉब नहीं मिला, मुझे जॉब नहीं मिला। सो दिस आर मेनी थिंग्स। और CBSE है NEP 2020 कह रही है कि बच्चों को ये डिफरेंट 6th स्टैंडर्ड से ही बताइए। जैसे हमने बच्चों को अभी